नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। नरकटियागंज में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने पहुंचा बेतिया प्रशासन। अतिक्रमणकारियों का हमला। अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची जेसीबी और उस पर पत्थर बरसाते स्थानीय लोग। वो हंगामे की ये तस्वीरें नरकटियागंज की है, जहां अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। जिसमें जेसीबी चालक समेत कई लोगों को चोटें आई है। आक्रोशितों का कहना है कि यह बेतिया राज की जमीन है, जिस पर लगभग 150 परिवार सालों से रहते आ रहे हैं। अब प्रशासन बगैर नोटिस के लोगों को हटा रहा है। साथ ही पीड़ितों के वकील ने बताया कि 2 लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री भी करा ली है, तो बाकी लोग अवैध कैसे हो गए। 6 खसरा 1817 में 127 वो लोग बसा हुआ है। इसमें से 2 आदमी जो है वो जाकर के रजिस्ट्री कर रहा है, तो उन लोग का कैसे वैध हो गया और ये जो लोग बसे हैं वो लोग कैसे अवैध है। और इन लोग को एक ही बात कहना है, प्रशासन से रिक्वेस्ट करना है कि ये लोग कम से कम बरसात तक प्रशासन इन लोग को छोड़ दे, रहने दें और नहीं गुजारे। मामला नंदपुरी खोरी गांव का है। अनुमंडल प्रशासन ने बताया है कि यह जमीन गैर मजरूआ है, जिस पर नरकटियागंज नगर परिषद को स्लम हाउसिंग का निर्माण कराना है। निर्माण में देरी हो रहा है, तब तक लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। 134 लोगों ने यहाँ बगैर अनुमति के घर बना लिया है, जिसे खाली कराया जा रहा है। और गैर मजरूआ जमीन पर अतिक्रमण है। बहुत दिनों से हम लोगों ने नोटिस किया है जी। और यहाँ पहले दिया गया था नगर परिषद को जमीन, उसमें अर्बन स्लम का हाउसिंग का निर्माण कराना था। सहयोग से वो नहीं हो पाया और जो लोग बसे हुए 134 लोगों ने इस पर जो है अपना मकान वगैरह बना करके इसको अतिक्रमण कर लिया है। हो हंगामे के बीच प्रशासन ने टीम की सहायता से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखा। लोगों के हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। सख्ती के बाद स्थानीय लोग पीछे हट गए, लेकिन इस दौरान घंटों हंगामा होता रहा। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और यूपी धर्मांतरण मामले में मुजफ्फरपुर के रागिब आलम की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। कई घंटों की पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने रागिब को लखनऊ तलब किया है और उसे 3 दिनों में लखनऊ पहुंचने को कहा गया है। रागिब आलम कानपुर में एक मूक बधिर स्कूल में शिक्षक था, जहां के एक छात्र ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इसी मामले में रागिब आलम से पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस की टीम जो कि मुजफ्फरपुर में आई थी, वो अपने यहाँ के एक केस के मामले में एक पर्सन से यहाँ पूछताछ करना था उनको, जो कि मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र में कि एक पर्सन से उन्होंने पूछताछ की और उसके बाद में वो वापस लौट गए। थैंक यू। अभी तक के उन्होंने जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए नोटिस दिया है उस पर्सन को, इसके अलावा उन्होंने जो अपने लेवल से छानबीन की, इसमें उनको असिस्टेंस हम लोगों ने जो लीगल तरीके से दी थी। खबर समस्तीपुर से। यहां भीड़ का तालिबानी चेहरा दिखा, जहां प्रेमी युगल की बांधकर पिटाई की गई। घटना कल्याणपुर के अजना गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गांव के लोगों ने प्रेमी युगल को पकड़ा और फिर बांधकर उसकी पिटाई की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है, हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अच्छा लगता है। शादी करे के उम्र भ गेलो। शादी करे के उम्र भ गेलो। इज्जत बुरा नहीं। शुक्रवार की देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने बिहार को बेदम कर दिया है। पटना में लोग जलजमाव से परेशान हैं, तो भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। चिंता की बात यह है कि अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे 4-5
जगह पर मेजर वाटर लॉगिंग के इश्यूज हैं। पाटलिपुत्रा में है, राजवंशी नगर है, शास्त्री नगर है, एसके पुरी का कुछ पोर्शन है, उधर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 से 4 घंटे में सभी इलाकों का पानी निकल जाएगा। पटना नगर निगम आयुक्त ने शनिवार को ही दावा किया था कि 3 से 4 घंटे में पटना की गलियों से पानी निकल जाएगा, लेकिन उस दावे में कितना दम है? पटना के राजवंशी नगर की इन 3 तस्वीरों से साफ है, जहां शनिवार से पानी ने अपना बसेरा बना रखा है। खैर, मॉनसून की शुरुआती बारिश ने ही बिहार के ज्यादातर इलाकों को बेहाल कर दिया है। ये है दरभंगा का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच, जो इन दिनों टापू में तब्दील है। अस्पताल के गेट से लेकर इमरजेंसी तक सब जगह एक जैसे हालात हैं। पानी के बीच ही डॉक्टर, मरीज और उनके परिजन आना जाना कर रहे हैं। मरीज के परिजनों का कहना है कि यहाँ हर साल यही हाल है। यहाँ का जो विधि व्यवस्था है दरभंगा का, जो चिकित्सा प्रबंधक को पूर्ण रूप में ध्यान इस पर नहीं है। पूरा इतना पानी में है साहब, आप देख रहे हैं पानी में हम लोग खड़ा, कहीं निकलने की कोई जगह नहीं है। अब जरा दानापुर के सुल्तानपुर पुलिस चौकी का हाल देख लीजिए। चौकी में जो नजर आ रहा है सब लबालब है। पुलिसकर्मी चौकी में जल कैदी बने हुए हैं। 3 दिनों से इस पुलिस चौकी का यही हाल है। पुलिसकर्मियों का कहना है कि सांप बिच्छू के साथ साथ बीमारी का भी डर है। यार पानी में डूबल रही थी, कोई उपाय नहीं बुझा रहा है। आप चौकी पर सांपों भी मन घूम रहा है, तो हो सकता है सांपों चढ़ जाए, बहुत दिक्कत है। लगातार बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। ये हाजीपुर में केले की खेती का हाल है। यहाँ का केला देश ही नहीं विदेशों तक जाता है, लेकिन आंधी बारिश ने फसल तबाह कर दिया है। केले के खेतों में पानी भरा है, जिसके निकलने की गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही है। यहाँ से जड़ुआ से लेकर चेचर तक का किसान केला के, हाजीपुर केला के लिए मशहूर है। हाजीपुर का केला देश विदेश में जाता है, लेकिन यहाँ पर सरकार का कोई सुविधा नहीं। दरअसल इस बार बिहार में जून महीने में सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड किया गया है। अब तक पूरे राज्य में सामान्य से 140% अधिक बारिश हुई है। अगले 4 से 5 दिनों तक अभी और बारिश का अनुमान है। पिछले 3-4 दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों में हो रही बारिश अभी जारी रहने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसके हिसाब से अगले 5 दिनों तक अलग अलग जिलों में ये जो बारिश है वो जारी रहेगी। और ये कह सकते हैं कि जून के महीने में जिस तरह से बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं सरदर्द बना हुआ है सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, कि किस तरह से जल निकासी और इस तरह के काम किए जाए। एक तो महामारी, ऊपर से बेतहाशा बारिश। जाहिर है बिहार दो चुनौतियों का सामना कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार और आनंद अमृतराज के साथ हाजीपुर से राजीव मोहन, दानापुर से अमरजीत और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। सारण में धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन हो रहा है। गंगा से बालू निकालकर बाहर लाया जा रहा है और ट्रकों पर लोडिंग हो रही है। वहीं पुलिस लापरवाह बनी हुई है। बालू खनन को लेकर नीतीश सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन छपरा में इसका जमकर उल्लंघन हो रहा है। जिले में बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। अवतार नगर थाना के हराजी मोड़ के पास ट्रकों पर लगातार बालू लोड किया जा रहा है, लेकिन पुलिस कहीं नजर नहीं आती। गोराईपुर गंगा घाट पर अवैध तरीके से नाव का परिचालन हो रहा है, जिस पर बालू लोडिंग और अनलोडिंग का खेल लगातार चल रहा है। पिछले 1 महीने में पुलिस ने बालू के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 576 वाहन जब्त किए गए हैं। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी बालू माफिया धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। फिलहाल जो है अभी स्थिति ये है कि पानी बढ़ने के कारण जो है जो नए जगह नए आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर पहले होता था या जहाँ करता था कई जगह पानी भर गया है, तो कई नए जगह इसमें शामिल हो रहे हैं। तो उनको हम लोग चिन्हित करके उस पर भी हम लोग विशेष अभियान चलाएंगे। राजधानी पटना में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कल रात चोरों ने 2 घरों का ताला तोड़ा और लाखों की संपत्ति लेकर फरार हो गए, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। राजधानी पटना में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। मामला पटना सिटी का है, जहां खाजीकला थाना क्षेत्र के मानस पथ स्थित 2 घरों का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया।
इस दौरान चोरों ने एक और घर को निशाना बनाया और ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। 2 घरों में हुई चोरी की वारदात घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 4 से 5 की संख्या में आए चोरों ने मानस पथ निवासी अमृता सिंह और सरोज कुमार के घर का ताला तोड़कर लगभग 5 लाख के जेवर, 25,000 नगद, टेलीविजन, महंगे बर्तन, मूर्ति समेत अन्य सामानों की चोरी कर ली। घटना के संबंध में पूछे जाने पर पीड़ित गृह स्वामी ने बताया कि घटना के वक्त वो लोग घर पर मौजूद नहीं थे। सुबह में आए तो ताला बंद था, ताला टूटा हुआ था। जब आप ऊपर देखें तो सब सामान था, एक टीवी था 43 इंच का, बोल गया प्लस घर में ज्वेलरी था 5 लाख रुपया का, और प्लस कैश था 25,000 रुपये। और एक बड़ी खबर सियासी गलियारे से, आरजेडी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। आरजेडी की बैठक चल रही थी और सभी विधायक इसमें शामिल थे। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 5 जुलाई को कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे लालू प्रसाद। आरजेडी का स्थापना दिवस है 5 जुलाई, और 5 जुलाई को स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसे लालू यादव संबोधित करेंगे। स्थापना दिवस के बाद बिहार यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। दरभंगा में तैरता हुआ सोलर प्लांट तैयार किया जा रहा है, जिसमें मछली पालन के साथ ऊर्जा का उत्पादन होगा। बिहार में पानी के ऊपर पहला तैरता सोलर प्लांट तैयार हो रहा है। दरभंगा के कादिराबाद मोहल्ले में लगने वाले इस प्लांट की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तालाब में मछली पालन के साथ साथ सौर ऊर्जा से 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। फिलहाल पावर सब स्टेशन तैयार किया जा रहा है, जिससे सौर बिजली उत्पादन शुरू होते ही पावर सब स्टेशन के माध्यम से लोगों तक बिजली पहुंचाई जाए। बताया जा रहा है कि इस पावर प्लांट को सरकार प्रयोग के तौर पर बना रही है। दरभंगा शहर में ही 1.72 करोड़ का फ्लोटिंग सोलर पैनल लगेगा, और वो जो ऊर्जा विभाग का अपना तालाब है लगभग 5 एकड़ का, उसी में बनेगा, और इस साल के अंत तक वह बिजली उत्पादन करने लगेगा। वहाँ सब स्टेशन भी एक बन रहा है बिजली विभाग का। वो सामान्य सब स्टेशन के साथ साथ जो फ्लोटिंग सोलर पैनल से जो बिजली का उत्पादन होगा, वो भी कन्वर्ट करके उस सब स्टेशन के माध्यम से जो है लिया जाएगा। पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। पीएमसीएच में 2 टैंक लगाए जा रहे हैं। प्लांट शुरू हो जाने से एक दिन में 5,000 मरीजों के ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी की जा सकती है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत हुई। कई जगह पर ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से मरीजों ने दम तोड़ दिया। दूसरे जगहों से ऑक्सीजन की सप्लाई की गई, लेकिन अब सरकार इस पर ध्यान दे रही है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। पीएमसीएच के अलावा राज्य के 7 मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हो रहा है। पीएमसीएच में 20 KLD के 2 टैंक लगाए जा रहे हैं। प्लांट शुरू हो जाने से एक दिन में 5,000 मरीजों के ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी की जा सकती है। 20 KL का है ये, तो 20 KL का है तो हमको लगता है कि ये भी अच्छा खासा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। दूसरी बात है कि जहाँ तक इसका शुरू करने का है, तो ये आप देख रहे हैं कि नीचे फेंसिंग हो रहा है, तो ये फेंसिंग हो जाएगा तो 2 दिन के बाद जो है तो वहाँ से लिंडे कंपनी के द्वारा जो है उनका इंजीनियर आ जाएगा, और यहाँ से 15 मीटर का जो है तो उनको करना है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 72 घंटे में लूट के मामले का खुलासा कर लिया है और 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को मुजफ्फरपुर में लूट की घटना हुई। अपराधियों ने ब्रह्मपुरा जागरण चौक के पास वारदात को अंजाम दिया था। 72 घंटे के अंदर पुलिस ने मामले का खुलासा कर लिया है। 26 जून को दिन दहाड़े 2:07 पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी पूरी तस्वीर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इस लूट की वारदात को चैलेंज के तौर पर लेते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 72 घंटे के भीतर मामले का खुलासा किया है। साजिशकर्ता समेत लूट में शामिल सभी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया है, जिसमें 4.500 किलो चांदी, 400 ग्राम सोना, 2 देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 4 गोली, लूट में इस्तेमाल बाइक और ड्रग्स भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दादर पुलिस लाइन का सिद्धार्थ भी इसमें शामिल है, जो खुद सोना चांदी का दुकानदार है। उसी के कहने पर साजिश की गई थी। टीम ने लगातार छापेमारी की और छापेमारी के पश्चात में सभी अपराधियों को अरेस्ट कर लिया। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने एक मकान से 300 कार्टन शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। बढ़हरिया थाना के रसूलपुर गांव में शराब रखे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
उत्पाद विभाग की टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब के अवैध कारोबार में कौन कौन से लोग शामिल हैं। गोपालगंज में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारी शुरू कर दी गई है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बगल में ऑक्सीजन जनरेटर को इंस्टॉल किया जा रहा है, जिससे एक बार में 200 से ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। इसके अलावा सदर अस्पताल परिसर में 200 बेड का वार्ड भी तैयार कराया जा रहा है। गोपालगंज जिले में 4 ऑक्सीजन जनरेटर और 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि सदर अस्पताल में जो हमारी इमरजेंसी बिल्डिंग थी अच्छी अवस्था में नहीं थी, उसको बिल्कुल ठीक करा लिया गया है और वहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह भी लगाया गया है, एसी भी लगाया गया है, ताकि आवश्यकता पड़ी तो एग्जॉस्ट का इस्तेमाल हम लोग कर सकें। थर्ड वेव को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन ने भी तैयारी तेज कर दी है। अभी हम सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बगल में हैं और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेटर लगवाया जा रहा है। अभी फाउंडेशन का काम हुआ है और कुछ ही दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेटर इंस्टॉल हो जाएगा, जिसके बाद जो है सदर अस्पताल में एक बार में 200 मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। थर्ड वेव के लिए क्या है कि हमारे डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग चल रही है। हमारे 2 फिजिशियन यहाँ से पटना एम्स गए हैं ट्रेनिंग के लिए और नेक्स्ट वीक वो लोग वापस आएंगे। तो इस तरह से गोपालगंज जिला प्रशासन ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोविड के थर्ड वेव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। कैमूर पहाड़ी और कलकल करते झरने की आकर्षक छटा सैलानियों को खूब लुभा रही हैं। अनलॉक की छूट मिलते ही घरों में कैद पर्यटक दौड़े दौड़े कुदरत की खूबसूरती से रूबरू होने पहुंच रहे हैं। कैमूर की ऊंची पहाड़ी से निकलती दुर्गावती झरने की सफेद धारा जब पथरीली सतह से टकराते हुए पूरी रफ्तार से नीचे गिरती है तो वो मनोरम नजारा आंखों और दिल को तो सुकून देता ही है। यहाँ तक पहुँचने की सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। यही वजह है कि लॉकडाउन की पाबंदी खत्म होते ही लंबे अरसे से घरों में कैद सैलानी कुदरत की इस अनूठी नेमत को नजदीक से देखने और महसूस करने के लिए कैमूर की पहाड़ी की ओर दौड़े दौड़े चले आए। सब दोस्त लोग का प्लान बना हम लोग का, तो फिर एक साथ हम लोग खाना वाना पीना वाना सब कुछ बना के निकल आए। और ये आप देख ही सकते हैं कितना हमारा बढ़िया जगह है कैमूर बिहार में। बस तो हम सारे दोस्त लोग आए थे घूमने। मॉनसून की बारिश से झरने की धारा में अचानक ऐसा तेज उफान आ गया कि उसकी बेपनाह खूबसूरती सैलानियों को बार बार अपनी ओर खींच रहा है। तो इसके पानी से दुर्गावती डैम का विशाल आंगन नीली जलधारा से ऐसा लबालब हो गया कि जिस तरफ भी नजर जा रही है प्रकृति की ये मनोरम छटा सैलानियों के दिलो दिमाग पर घर कर जा रही है। और वो इसके आकर्षण से खींचे चले आ रहे हैं। और यहाँ लोग पिकनिक मनाने काफ़ी घूमने फिरने लोग आते हैं, अपना छुट्टियों को व्यतीत करने आते हैं। पल दो पल के लिए घूमने फिरने का बहुत अच्छा जगह है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पर्वत है, झरने हैं और प्राकृतिक की सुंदरता यहाँ बसती है। शहरों से लंबा सफर तय कर जब सैलानियों का हुजूम कैमूर की पहाड़ियों पर पहुंचता है तो यहाँ के दिलकश नजारे पल भर में अपने मोहपाश में ऐसे जकड़ लेते हैं जिससे वो जल्दी आजाद होना ही नहीं चाहते। तभी तो प्रकृति की गोद में बसे दुर्गावती की हसीन वादियों में हर दिन पर्यटकों का हुजूम उमड़ता रहता है। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर। खबर कटिहार से। कटिहार में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और वार्ड नंबर 45 के पार्षद मंजूर खान ने एक प्रयास किया है जो जिले के लिए एक नजीर बन गया। नगर निगम के पार्षद ने अपने वार्ड के भट्टाटोला में टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए टीका लगाओ इनाम पाओ के तहत एक लकी ड्रॉ का आयोजन कर वैसे लोगों के बीच टीकाकरण को कामयाब बनाया है जो किसी भ्रम के कारण टीकाकरण से दूर थे।
अब स्वास्थ्य विभाग भी मंजूर खान की इस मुहिम की सराहना कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग आगे टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे मॉडल बनाने पर विचार कर रहा है। बिहार में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और वार्ड पार्षद मंजूर खान के द्वारा एक नया पहल किया गया। जो लोग टीका लेंगे और उनके बीच लॉटरी करवाया जाएगा और साथ में उसके बाद ये इनाम दिया जाएगा। कैसे आया ये सोच और कैसे पूरा प्रक्रिया चल रहा है, आइए बात करते हैं। कैसे आया ये सोच आपके वार्ड में टीकाकरण के रफ्तार को? देखिए, हमको लगा कि कुछ न कुछ उपहार रखा जाए तो लोगों को लाने में जो है मतलब टीकाकरण के केंद्र में लाने में जो है सफलता मिलेगी। तो आज जो है इस तरह का ये करने से टीकाकरण तक लोगों को लाने में सफलता मिल रही है। क्या क्या प्राइज दे रहे हैं? प्राइज तो दे रहे, फर्स्ट प्राइज है एक टीवी है, सेकंड प्राइज में साइकिल है, थर्ड प्राइज में स्टैंड फैन है, फोर्थ घड़ी है और फिफ्थ में एक टिफिन है मिल्टन का। जो लोग टीका लेंगे उनके बीच लॉटरी? हाँ, जो लोग टीका लेंगे उनको नंबर दिया जा रहा है और उसी नंबर पर शाम में खेल होगा। लोग आ रहे हैं अब? लोग तो आ ही रहे हैं और हमको लगता है कि अच्छा लोगों का हुजूम आ रहा है। इससे कटिहार शहर में ये अच्छी तरह प्रसारित हो जाएगा कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इस टीकाकरण के प्रति कितने जागरूक हैं और उन्हें कितनी चिंता है यहाँ के लोगों की, जो इनका शहर कितना जल्दी टीकाकृत हो जाए। आगे इस तरह का मॉडल डेवलप करने के बाद सोच रहे हैं इसी मॉडल का अपना ये स्थानीय लोगों के सहयोग से और संस्थाओं के सहयोग से अगर यह मॉडल सक्सेसफुल रहा तो जरूर किया जाएगा। निश्चित तौर पर जैसे ये एक बेहद कारगर कदम है और इस कदम के सहारे जो टीकाकरण के खिलाफ एक जो लोगों में भ्रम था वो दूर करने की एक नायाब कोशिश किया जा रहा है। और इनाम कोई भी जीते लेकिन हर टीका लेने वाला आदमी अपने आने वाले दिन पर जीत हासिल करेगा, ये कैंप इसी का संदेश दे रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।